मरना तो सभी को है। और राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप मिला है, वो तो एक अलग बात है। हमें और आपको सभी को 7 दिन में ही जाना है। हम लोग मृत्यु के लाइन में लगे हैं, ध्यान देना। डॉक्टर के यहाँ हम लोग जब जाते हैं और अपना नंबर लगा देते हैं, फाइल में नाम आ जाता है, नंबर आ जाता है। अब सैकड़ों की लाइन लगी है, तो जिसका नंबर पहले है उसको पहले बुलाया जाएगा, बाद में उसको बाद में बुलाया जाएगा, लेकिन बुलाया सबको जाएगा। तो जैसे वैद्य के यहाँ, डॉक्टरों के यहाँ रोगियों की लाइन लगती है, वो सब लाइन में है। समय समय से सबको रिसीव किया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग मृत्यु की लाइन में हैं, मौत की लाइन में खड़े हैं सब। और इसके लिए सूत जी महाराज कहते हैं, बोले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, एक सर्प है और उस सर्प का मुंह खुला हुआ है। हम सभी उस सर्प के मुंह में बैठे हैं। हमारा जीवन तभी तक है जब तक वो अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता है। जैसे उसने मुंह बंद किया, बस गोविंदाय नमो नमः। तो सभी को 7 दिन में जाना है, 8वां दिन तो हुआ ही नहीं। सबको, ये सबकी कथा है, परीक्षित की कथा नहीं, सबकी कथा है, सबको जाना है। लेकिन जाने से पहले देखो, मरने के बाद तो फिर मर ही जाते हैं, लेकिन महान पुरुष वो होते हैं जो शरीर के रहते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मरने के बाद फिर कहाँ गए क्या पता चला, लेकिन जो जिंदा रहते ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जो शरीर से तो जिंदा रहते हैं लेकिन अपने विषयों को मार देते हैं, विकारों को मार देते हैं, विकृति को मार देते हैं, कामम क्रोधम च हर्षम भयम मोहम तथैव च, इन सब का त्याग कर देते हैं ऐसे महान पुरुष। तो ये भक्ति के लक्षण हैं। मनुष्य जन्म लेने के बाद हमें अपना उद्धार कर लेना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। भगवान कहते हैं, तुलसीदास बाबा ने लिखा श्री रामचरितमानस में, नर तन पाए विषय मन देहि पलट सुधाते 60 विष लेहि। मनुष्य का शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाते हैं वो मूर्ख हैं, 60 हैं। वो मणि को छोड़कर कांच का टुकड़ा पकड़ते हैं, मणि को छोड़कर, मणि का त्याग करके कांच का टुकड़ा ग्रहण कर लेते हैं। और यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर को पाकर भोग किया जाए, खाओ पियो मौज करो, इसका ये लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जन्म लेने के बाद हमें मुक्ति का साधन ढूंढना चाहिए।
विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए। हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। और हमें वैराग्य कैसे हो? देखो, त्याग में और वैराग्य में बहुत अंतर है। त्याग तो किया जाता है और वैराग्य हो जाता है। किसी चीज को हमने त्याग दिया, जैसे एकादशी के दिन हम लोग भोजन नहीं करते, क्यों? आज हमारा व्रत है, तो उस दिन हम त्याग कर देते हैं। आज हमको कुछ भी बने अन्न का भोजन नहीं करना है। अब एकादशी के दिन बढ़िया खीर बने, लेकिन यदि उसमें चावल पड़ा हो, आप उसको खा नहीं सकते। खूब उसमें मेवा पड़ी हो, सब कुछ पड़ा हो, आपका मन तो करना है खा लें, लेकिन आज एकादशी है, इसलिए हमको त्यागना है, आज भोजन नहीं करना है। तो इसका नाम तो त्याग है। हमने किसी चीज को छोड़ दिया कि छोड़ो, अब हमें इसका त्याग करना है, हमें दुनिया का त्याग करना है, हमें घर वालों का त्याग करना है, हमें परिवार का त्याग करना है, पैसे का त्याग करना है। वो तो एक त्याग है। लेकिन वैराग्य किया नहीं जाता, वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य होता कैसे है? बोले आप किसी चीज को खा लें और खाने के बाद यदि उल्टी हो जाए तो उस चीज से आपको नफरत हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि इस चीज का नाम मत लो, हमें इसके नाम से ही उल्टी आती है। ये है वैराग्य।